हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो आपके पास है, सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और उसमें आपने क्या पढ़ना है कि टाइप्स कितने प्रकार के हमारे पास बिलियन होते हैं उनके प्रवस्थाओं के आधार पर। और इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे हेनरी लॉ की तरफ जाएंगे कि हेनरी लॉ आखिर होता क्या है और क्यों हम हेनरी लॉ को पढ़ते हैं और कैसे स्टेट्स के बीच में हमें क्या करना है, हेनरी लॉ को पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इससे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज के आधार पर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के टाइप बताना कि क्या क्या होता है। जनरली हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें आपके पास दो घटक होते हैं। एक आपके पास होता है सॉल्यूट और दूसरा आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट। एक विलेय पदार्थ होता है, दूसरा आपके पास विलायक पदार्थ होता है। इसमें भी मैंने आपको बताया था, जो सॉल्यूट होता है वो आपके पास क्या होता है, एक स्मॉलर क्वांटिटी में होता है और ये जो आपके पास होता है वो आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, जो आपके पास कम मात्रा में होगा सॉलिड होता है, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, लेकिन उसके फेज आपके पास जो सॉल्यूट्स के फेज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ऐसा होता है तो हमारे पास अगर कहीं जब आपके पास एक ही सॉल्यूट हो, एक विलेय पदार्थ हो और एक ही आपके पास क्या हो, सॉल्वेंट हो, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हमेशा बोला जाता है आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन, द्विआधारी सॉल्यूशन। जब एक विलेय का मोल, एक आपके पास सॉल्यूट का फेज हो और एक आपके पास क्या सॉल्वेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन बन के आता है, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जब आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, तब आपके पास क्या होता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, और आपके पास क्या होता है, जो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन का जो आपके पास क्या होता है, फेज होता है, सॉल्यूशन का जो आपके पास क्या होता है, फेज होता है, प्रवस्था होती है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करती है आपके पास किस पे, आपके पास सॉल्वेंट पे, विलायक पे। पूरी की पूरी फेज आपके पास किस पे डिपेंड करता है, आपके पास सॉल्वेंट पे। इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, तब आपके पास 9 काइंड का आपके पास क्या होता है, सॉल्यूशन आता है। 9 प्रकार के आपके पास क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आपके पास बन के आते हैं। ठीक है, कैसे, उनमें सबसे पहला देखो हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊंगा, देखो एक आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी सॉल्यूट की कैटेगरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैं उनके आपके पास साथ में आपको एग्जांपल भी बताते रहूंगा कि कैसे कैसे आपके पास 9 होते हैं। ठीक है, जब आप ये चीजें समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपके पास क्या आगे मैं आपको हेनरी लॉ की तरफ लेके चलूंगा। ठीक है, सॉल्यूट का मैंने सबसे पहले माना हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास सॉल्यूट मैंने लिया सॉलिड, ठीक है, और सॉलिड में मैंने पहला फेज ले रखा हमारे पास, मैंने कहा सॉल्वेंट का फेज हमारे पास क्या होता है, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, सॉलिड है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन का जो आपके पास फेज डिपेंड करता है, पूरा का पूरा वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पास सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट का फेज कैसा, आपके पास सॉलिड। तो जहां पे आपके पास सॉलिड भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और उसका सॉल्यूशन भी आपके पास सॉलिड ही हो, तो ऐसा सॉल्यूशन जब आपके पास होता है, तो जैसे आपके पास क्या होता है, कॉपर और आपके पास जिंक का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जो आपके ब्रांच बनाने में जो काम आता है, वो आपके पास क्या होता है, इनका सॉल्यूशन हो गया। दोनों फेज आपके पास ये हो गया, एक टाइप का सॉल्यूशन ही हो गया। दूसरा, यहाँ सॉलिड का फेज आपके पास मैंने लिक्विड कर दिया, लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट का फेज आपके पास क्या है, सॉलिड ही है। तो आपको पता है कि यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपके पास कैसे बना है, सॉलिड वाला ही बना है। जैसे आपके पास क्या होगा, मरकरी, ठीक है, मरकरी आपके पास एक लिक्विड है, जो आपके पास रूम टेम्परेचर में सारे मेटल्स में किसके फॉर्म में होता है, हमेशा द्रव अवस्था की अवस्था में होता है, तो वो आपके पास हो गया। इसके साथ अगर आपने कॉपर को मिलाया तो ये आपके पास अमालगम बना देता है। तो आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, सॉलिड का फेज लिक्विड है, सॉल्वेंट आपके पास सॉलिड है, और आपके पास सॉल्यूशन भी किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के फेज पे, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तीसरा आपके पास क्या आता है, गैस, और यहाँ पर आपके पास सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो आपके पास सॉल्वेंट जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपके पास क्या होगा, सॉलिड। जैसे आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और प्लस आपके पास निकिल प्लेटिनियम, या आपके पास क्या होता है, पीटी, तो ये आपके पास क्या होता है, इस तरह से आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉलिड है और ये आपके पास क्या है, गैस, हाइड्रोजन गैस है। इस तरह का जो मिक्स एग्जांपल होगा वो आपके पास किसका होगा, इस थर्ड वाले का। 3 तो ये होगा आपके पास। चौथा जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास सॉलिड, और सॉलिड के साथ आपने आपके पास सॉल्वेंट के आप लिक्विड है, तो सॉल्यूशन का जो फेज डिपेंड करता है वो आपके पास सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, वो भी आपके पास क्या है, लिक्विड में ही होगा। ठीक है, और ऐसा आपके पास सॉलिड लिक्विड का जो आपके पास फेज होगा वो आपके पास क्या होगा, जैसे आपके पास क्या होगा, सॉलिड जैसे शुगर
और जो वाटर होता है, शुगर अपनी आइडेंटिटी को वाटर के साथ क्या होता है, खो देता है। तो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड, और ये आपके पास क्या बनाएगा, लिक्विड ही बनाएगा। पांचवा, लिक्विड के साथ जब आपके पास लिक्विड ही, तो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन भी क्या बनने वाला है, लिक्विड ही बनेगा। ठीक है, जैसे आपके पास क्या आ गया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इसके साथ आपके पास वाटर, दोनों चीज आपके पास लिक्विड लिक्विड है, तो ये भी आपके पास इसका एग्जाम्पल आ जाता है। पांचवा जो छठा आपके पास है वो आपके पास है गैस, और गैस के साथ आपके पास लिक्विड, तो आपके पास फेज क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। ठीक है, और ऐसा जो एग्जांपल आपके पास होता है, जैसे आपने देखा थम्स अप देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक, उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी नीचे आपके पास वाटर होता है, गैस। तो ये देखो आपके पास गैस हो गया सॉलिड, लिक्विड आपके पास वाटर हो गया, ओवरऑल सॉल्यूशन आपके पास क्या बनेगा, लिक्विड। तीन इसके भी हो गए। अब जो आपके पास सातवां वाला आपके पास है वो आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आपके पास सॉलिड, और इधर आपके पास गैस, यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपके पास गैसेज वाला बनेगा। सॉलिड और गैस का जो मिक्सचर होता है वो कैसे बने, जैसे आपके पास देखो कपूर देखा आपने, कपूर, ठीक है, कपूर में आपके पास कैम्फोर होता है, और कैम्फोर तभी जलता है जब उसके साथ क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन आपके पास क्या हो गया, गैस हो गया, और सॉलिड आपके पास क्या हो गया, कपूर हो गया। तो ओवरऑल जो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा वो भी आपके पास गैस बनेगा। आठवां आपके पास है लिक्विड, लिक्विड के साथ आपके पास क्या है, गैस, लिक्विड के साथ गैस, तो ओवरऑल सॉल्यूशन में आपके पास क्या बनने वाला है, गैस। लिक्विड के साथ गैस वाला जो सॉल्यूशन होता है, जैसे आपके पास क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी जिसको आर्द्रता बोलते हैं, उसमें आपके पास थोड़े बहुत क्या होते हैं, लिक्विड भी होता है, बाकी वो गैसेस फॉर्म होता है। इस तरह का आर्द्रता आपके पास क्या हो जाती है। नौवां आपके पास क्या होगा, गैस, और यहाँ पर भी आपके पास गैस, तो ओवरऑल सॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा, गैस। और आपको पता है गैस, जैसे आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और आपके पास क्या होता है, ऐसे बहुत सारे गैसों का जो मिक्सचर होता है वो आपके पास गैस, गैस, ऐसे आपके पास ये क्या होगा, टोटल आपके पास 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, 9 टाइप के सॉल्यूशन में आपने सब सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है, आपने किन के बारे में पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये चौथा नंबर वाला जो सॉल्यूशन है, और ये क्या आपके पास छठा नंबर वाला जो सॉल्यूशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स जो आपके पास होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है उसमें हमने क्या करना है, हमने सॉल्युबिलिटी देखनी है ऑफ गैस सॉल्यूट इन आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट आपके पास गैस है और सॉल्वेंट आपके पास लिक्विड है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि उसमें कैसे घुल रहा है। सपोज जैसे आपके पास क्या, देखो मैंने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया यहाँ पे, और इस कंटेनर में मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे आपके पास लिक्विड भरा है, यहाँ पे मैंने इसमें क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया, और इस कंटेनर को बंद कर रखा है मैंने। और यहाँ पे आपके पास क्या है, गैस पार्टिकल है, ये गैस के कण है, और इस गैस कण को आप यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे गैस का प्रेशर लगेगा वो धीरे धीरे आपके पास क्या होंगे, गैस के साथ घुलना शुरू कर देंगे और लिक्विड के साथ घुलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास हम क्या चेक करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस सॉल्यूट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस सॉल्यूट है इन आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट, जो आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट दिया है उसमें हमने क्या करना है, इन गैसेस पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि वो कितना आपके पास घुले और कितना आपके पास नहीं घुले। तो ये डिपेंड करता है आपके पास वेरियस फैक्टर्स जो आपके पास होते हैं, उनमें सबसे पहला आता है कि कौन से गैस ऐसे हैं जो आपके पास सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होता है। तो सबसे पहला आता है आपके पास नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति आपके पास कैसे है। नेचर ऑफ गैस का मतलब हम गैस का नेचर देख रहे हैं, और हमारे पास क्या होता है, हमेशा आपके पास जब भी आपके पास कोई पोलर गैस आए, पोलर गैस वो हमेशा सॉल्युबल होता है आपके पास पोलर सॉल्वेंट में। वो आपके पास कहाँ सॉल्युबल होता है, हमेशा आपके पास पोलर सॉल्वेंट में। कैसे आपके पास, अगर आपने गैस माना तो मैंने पोलर सॉल्वेंट गैस आपके पास ये HCl ले लिया, और आपको पता है HCl का मतलब आपके पास ये है कि आपके पास जैसे ये बॉन्ड होगा आपके पास Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये वाला पार्शियली पॉजिटिव। पोलर सॉल्वेंट सपोज जैसे मैंने वाटर ही ले लिया, और वाटर में आपको पता है H आपके पास पार्शियली पॉजिटिव, ये आपके पास पार्शियली पॉजिटिव, और ये वाला आपके पास पार्शियली नेगेटिव। आपके पास इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, आकर्षण का बल लगता है, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट या पोलर गैस, पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होता है आपके पास घुलनशील होता है।
तो जितना ज्यादा यहाँ पे आपके पास पोलर गैस होगा, आपके पास ये सॉल्युबिलिटी जो पोलर सॉल्वेंट होगा, तो वो आपने उतनी ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा और घुल जाएगा। अगर केस आपके पास ऐसा है कि आपके पास जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, आपके पास क्या हो गया, H2 हो गया, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, नॉन पोलर गैस है। ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर, मतलब जहाँ पे आपको पोल नहीं मिले, ऐसे नहीं मिलेंगे इनमें, तो उन कंडीशन में ये वाटर की सॉल्युबल, मतलब अगर आप इसको वाटर में सॉल्युबल देखोगे तो उसमें आपके पास सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। तो एक फैक्टर तो आपके पास एक ही नेचर ऑफ गैस, कि पोलर जो आपके पास गैस होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही हमेशा क्या होता है, डिजॉल्व होता है, और उसकी घुलनशीलता भी पोलर सॉल्वेंट में ही होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास आएगा यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट आपके पास सॉल्युबिलिटी पे डालता है, जब आपके पास किसी गैस सॉलिड को आप लिक्विड सॉल्वेंट में घोलते हैं तो आपके पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको बता दें, अगर मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को आप यहाँ से हीट कर रहे हैं, गर्म करा आपने इसको, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो आपको पता है कि गैस पार्टिकल आपके पास पहले भी दूर दूर रहते हैं, और जैसे आपने इनको और ज्यादा गर्म करा तो वो पार्टिकल और ज्यादा दूर दूर चले गए, और दूर दूर जाने का मतलब वो घुल ही नहीं रहे हैं आपके पास सॉलिड में, जो लिक्विड दिया है उसमें आपके पास वो नहीं घुलेंगे। तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है गैस की, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो आपके पास गैस है, वो हमेशा आपके पास क्या हो रहा होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब घुलेगा क्यों, कैसे घुलेगा, आपको बताया कि गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वो दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे तो आपके पास क्या होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे आपके पास लिक्विड में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आपके पास क्या था कि आप किसी गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं, तो आपके पास क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है, उस टाइम आपके पास क्या आता है, ये पूरी रिएक्शन आपके पास टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है। और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है आपके पास कि वो एनर्जी को क्या कर रहा है, सिस्टम से बाहर फेंक रहा है। सिस्टम से बाहर फेंकने का मतलब उस कंडीशन में हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज आता है वो हमेशा आपके पास क्या आती है, निगेटिव आती है, ठीक है। दूसरी जब आपके पास निगेटिव आपके पास एंथैल्पी होती है, तो दूसरा आपके पास एंट्रोपी होती है। तो गैसों की जो एंट्रोपी होती है वो उस टाइम घट जाती है, यानी कि डेल्टा एस भी आपके पास क्या होता है, डेल्टा एस यानी कि जो आपके पास एंट्रोपी होती है वो भी निगेटिव। एंट्रोपी का मतलब होता है किसी चीज का स्वतंत्रता या फ्रीडम, स्वतंत्रता छिन जाना। तो जो गैस यहाँ पे आपके पास क्या आता है, स्वतंत्र से पहले अब उनका टेम्परेचर जरा तो वो आपके पास इधर उधर भागने लगे, उनकी स्वतंत्रता क्या हो गई, छिन गई है, तो इसका मतलब वो भी आपके पास कम हो गया। तो आपने कभी एक मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स से एक रिलेशन आता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस आपके पास क्या आता है, टी डेल्टा एस। ये भी आपके पास क्या है, निगेटिव है, और ये भी आपके पास क्या है, निगेटिव है। तो डेल्टा जी आपके पास क्या होगा कि अगर आप ये बोले कि गैस लिक्विड में घुल रही है, अगर गैस आपके पास लिक्विड में घुल रही है तो वो तभी घुलेगी जब ये आपके पास डेल्टा जी आपके पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा, मतलब वो प्रोसेस कब होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के केस में हमेशा आपके पास डेल्टा जी भी हमेशा क्या होता है, आपके पास निगेटिव होता है। तो यहाँ से आपके पास अगर ये निगेटिव, तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा एच बराबर ये प्लस क्या हो जाता है आपके पास टी डेल्टा एस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या है, निगेटिव है। और इस कंडीशन में हमारे पास ओवरऑल डेल्टा जी आपके पास क्या आ रहा है, निगेटिव आ जाता है। तो ये आपके पास दो फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो आपके पास नेक्स्ट वाला आपके पास टेम्परेचर, तो मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी, कैसे घट रहा है ये आपके पास इस तरह से आपने देख लिया। आगे देखो उसके बाद, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट मैंने आपको बताया टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देख लिया। और ये डेल्टा जी निगेटिव आपके पास एक ही केस में होगा, जब आपके पास ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, आपके पास ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा। तो जब ये भी लो होगा, ये भी आपके पास निगेटिव होगा, ये भी आपके पास निगेटिव होगा, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस के केस में आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। ऐसे नेक्स्ट फैक्टर आपके पास प्रेशर कैसे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। प्रेशर का मतलब दाब, और गैसों पर अगर आप दाब लगा रहे हैं तो आपको बात है, जाहिर सी बात है कि वो आपके पास लिक्विड में घुल रहा होगा। यहाँ पे देखो आपके पास ये लिक्विड है, ये आपके पास गैस पार्टिकल, आप इसको ऊपर से क्या कर रहे हैं, प्रेशर करो। प्रेशर करेंगे तो ये मिक्स होंगे, और मिक्स होने का मतलब आपके पास क्या हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी। तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ से देखो प्रेशर
अगर आपके पास क्या होगा, प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो आपके पास गैस है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, और ऐसे जब आपके पास होता है तो हम ये रिलेशन बना देते हैं कि आपके पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। बस यहीं से आपके पास शुरू हो जाता है आपके पास कौन सा वाला, हेनरी का लॉ। ठीक है, यहीं से आपके पास क्या आता है, हेनरी लॉ निकल के आता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो आपने हेनरी का लॉ आप पढ़ना है आगे। तो हमारे पास अब मेन आप टॉपिक पर हमारे मेरा पर्पस यही था आपके पास कि हेनरी लॉ को बताना, हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ आपके पास यहीं से निकल के आता है कि जो गैसों पर जितना हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, वो गैस आपके पास उतने ज़्यादा आपके पास लिक्विड के साथ मिक्स होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ से आपके पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ आपके पास गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, गैस। अब जो ये सॉल्युबिलिटी होती है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जब ये गैस घुल रहा होगा तो हमारे पास मोलरिटी भी आएगी, हमारे पास मोलरिटी भी आएगी और मोल फ्रैक्शन भी आएगा। मोल फ्रैक्शन आपके पास ये देखो, आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास मोल फ्रैक्शन। टेम्परेचर पर कोई डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा जब नहीं करता तो मेरे पास ये फ्रैक्शन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये भी आता है कि जो आपके पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की। अब हेनरी ने ये कहा था कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स के, यानी कि आपके पास मोल फ्रैक्शन से के। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जब आप चेक करते हैं तो किसके होता है, आपके पास मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और आपको पता है कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहाँ पे एक नया कांस्टेंट मैंने के जोड़ दिया, तो आपके पास एक्स। बस यही स्टेटमेंट आपके पास है हेनरी का लॉ। के एच आपके पास यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है, जो आपके पास के एच है वो आपके पास है हेनरी कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। एक्स की आपके पास क्या है, उस गैस का क्या है, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। ठीक है, और एक्स आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। जितना भी आपके पास मोल फ्रैक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक्स निकल के आएगा। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन वगैरह आप लिख सकते हैं कि जब आपके पार्शियल प्रेशर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास किसका, मोल फ्रैक्शन का, जब आपके पास टेम्परेचर आपके पास वेरी लो या फिर आपके पास टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो, अगर आप इस पर आपका ग्राफ प्लॉट करो मैं इस इक्वेशन का, तो आपको पता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है y बराबर mx। अगर मैं P और X के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ तो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हेनरी लॉ का। यहाँ पे y को मान लिया, y मेरे पास क्या आ जाएगा, P। ठीक है, और इधर को मेरे पास क्या आ जाएगा, X के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो मुझे पता है कि जब y बराबर mx वाली जो लाइन होती है वो हमेशा आपके पास कहाँ से जाती है, ओरिजिन से। इसका ओरिजिन आपके पास ये आपके पास क्या होगा, ऐसी लाइन से हो जाएगा। तो इस लाइन का जो आपके पास m होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो कितने के बराबर होगा, के एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके पास ये वाला, हेनरी ग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इसके बेस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल करने आपने इससे, और ये आपके पास क्या होगा, हेनरी का ग्राफ आ जाता है। और यही आपके पास क्या होता है, पूरा का पूरा हेनरी लॉ होता है। ठीक है, और कैसे कर कोई न्यूमेरिकल आपने करना है, इनमें से दो चीजें आपको गिवन होगी, एक चीज को आपको निकालना होगा और आपके पास उस टाइम टेम्परेचर, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आपके पास क्या हो जाता है, हमेशा आपके पास टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब ये सारी चीजें होंगी तो वहीं से आपके पास क्या होगा, हेनरी लॉ निकल के आता है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।